हेलो, सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स आज हम क्लास 11th का रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। इफ ए इक्वल ए क्रॉस बी इक्वल ए कॉमा एक्स बी ए कामा वाई बी कामा एक्स बी कामा वाई फाइंड ए एंड बी। आपको सेट ए निकालना है, सेट बी निकालना है। सेट ए को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। जो पहला सेट होता है इसको हम डोमेन कहते हैं, और जो दूसरा सेट होता है इसको हम रेंज कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का पहला पहला एलिमेंट जो होता है इसको हम डोमेन कहेंगे, और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट जो होता है इसको हम रेंज कहेंगे। आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। ए के पहले ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट ए है, दूसरे ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट ए है, तीसरे ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट बी है, चौथे ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट बी है। अगर आपको सेट ए निकालना है तब आपको ए इक्वल ए कॉमा यहाँ ए है, ए की बात लिखना है, और बी है तब आएगा बी। अगर आपको बी सेट निकालना है तब ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट जो होगा वही है एक्स कामा वाई। यहाँ पर भी एक्स कामा वाई। सेट में ऑर्डर अगर एलिमेंट एक दो बार आया वो एक ही बार माना जाता है। अब अगर आप एक को बी के साथ क्रॉस करोगे, ए कामा एक्स ए कामा वाई बी कामा एक्स बी कामा वाई, वही तो है। अब ये पहले सेट को हम डोमेन कहते हैं और दूसरे सेट को हम रेंज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? लेट ए इक्वल 1 2 बी इक्वल 1 2 3 4 सी इक्वल 5 6 डी इक्वल 5 6 7 8। वेरीफाई दैट। आपको वेरीफाई करना है। पहला पार्ट क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है। वहां में पहले बी को सी के साथ इंटरसेक्शन करूँ। बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा? इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। 1 2 3 4 5 6 कोई कॉमन नहीं है, तब आएगा बी और सी का इंटरसेक्शन 5 आएगा। अगर आप ए को क्रॉस करोगे बी इंटरसेक्शन सी, ए के एलिमेंट कौन कौन है? 1 2, और बी इंटरसेक्शन सी के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तब इसका आंसर 5 आएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड उठाएंगे। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस डी। पहले आप ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या आएगा? 1 1। इसके बाद क्या आएगा? 1 2 1 3 1 4। इसके बाद क्या आएगा? 2 1 2 2 2 3 2 4। ये आया ए क्रॉस बी। अब आपको क्या निकालना है? ए क्रॉस डी। ए क्रॉस डी, ए और डी को क्रॉस करना है। डी के अंदर 5 6 7 8 है, तब क्या आएगा? 1 कामा 5 1 कामा 6 1 कामा 7 1 8। इसके बाद 2 5 2 6 2 7 2 8। अब आपको इनका इंटरसेक्शन करना है। किस किस को? ए क्रॉस बी को इंटरसेक्शन करना है ए क्रॉस डी के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब द कॉमन एलिमेंट्स ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस डी। 1 1 नहीं है, 1 2 यहाँ नहीं है, 1 3 यहाँ नहीं है, 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 कुछ नहीं है, तब 5 आएगा। इसका मतलब है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के बराबर है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। इसके बाद दूसरा पार्ट क्या है? ए क्रॉस सी निकालना है। इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी निकालना है, बी क्रॉस डी निकालना है। अगर सब एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस सी के सभी ऑर्डर्ड पेयर अगर बी क्रॉस डी के अंदर होंगे, तब हम बोलेंगे ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अगर नहीं होंगे, सबसेट क्या होते हैं? पार्ट ऑफ द सेट। पहले हम ए क्रॉस सी निकालेंगे। दूसरा पार्ट है
ए क्रॉस सी निकालेंगे, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी क्या आएगा, 1,5, 1,6, 2,5, 2,6। अब आपको क्या निकालना है, बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी के अंदर क्या क्या आएगा, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8। इसके बाद 2 से करना है, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। इसके बाद 3 से करना है, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8 क्रॉस कर रहा हूँ। इसके बाद 4 से करना है, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8। इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको देखना है ए क्रॉस सी के अंदर कौन कौन है, 1, 5 क्या हुआ, ए बी क्रॉस डी के अंदर है, हाँ 1, 5 है, 1, 6 हाँ है, 2, 5 है, 2, 6 यस। सभी एलिमेंट ए क्रॉस सी के अंदर जो ऑर्डर पेयर्स है वो बी क्रॉस डी के अंदर है। इसका मतलब है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये सही है, ये सबसेट की सिंबल है। इसके बाद हम लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल 1 2, लेट ए इक्वल टू 1, 2, बी इक्वल टू 3, 4। क्वेश्चन बोल रहा है राइट ए क्रॉस बी। आपको निकालना है ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तब क्या आएगा ए क्रॉस बी, हम निकाल सकते हैं 1 3, 1 4, 2 3, 2 4। इसके बाद क्या बोलते हैं, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी विल हैव। ए क्रॉस बी के अंदर कितने सबसेट्स बनेंगे, कितने ऑर्डर पेयर है, 1 2 3 4। सबसेट्स का फार्मूला के, पावर सेट का फार्मूला के 2 रेस्ट पावर n। तब 2n के कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, 2 रेस्ट पावर 4। तब क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 4 द 16 सबसेट्स बनेंगे। वो हम निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल कितना बनेंगे, 16। अब क्वेश्चन बोलते हैं लिस्ट देम, उनको लिखो। द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर, द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर। पहला क्या आएगा 5, बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर एक एक करके उठाना है, सेट 1 3, सेट 1 4, सेट 2 3, सेट 2 4, सेट 1 3, सेट 1 4, सेट 2 3, सेट 2 4। पहला ये आएगा सेट 2 4 हो गया। एक एक करके आप दो दो उठाना है। पहले 1 3 और 1 4, फिर 1 3 और 2 3, फिर 1 3 और 2 4, फिर आगे जाना है। ये मैंने आपको पढ़ाया अभी। क्या आएगा, सेट 1 3, 1 4। अब क्या आएगा 1 3, 2 3, 1 3, 2 3, 1 3, 2 4, 1 3, 2 4। इसके बाद 1 से हो गया। अब 1 4 से उठाना है, 1 4, 2 3, 1 4, 2 3, 1 4, 2 4। इसके बाद 2 3, 2 4, 2 3, 2 4। इसके बाद आपको 3 3 करके उठाना है। पहले ये 3 आएगा, फिर ये 3 आएंगे। लिखते हैं 1 3, 1 4,
2 3 हो गया, 3 1। अब पहले से लेकर लास्ट तक एक छोड़ना है, 1 3 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4। आज पहले वाले से दोनों आया, 1 2 3, फिर ये वाला 1 2 3, फिर ये भी आ सकता है 1 2 3। पहले हम आगे जाएंगे 1 4, इसके बाद 2 3 2 4, इसके बाद 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4 1 3। 3 3 से ख़त्म हो गया। अब 4 4 उठाओ, वो पूरा सेट आएगा, A क्रॉस B भी आएगा, A क्रॉस B। कितना आना चाहिए? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। A क्रॉस B भी गिनना है, 5 भी गिनना है। हो गया ये। अगर हम सब सेट्स को सेट बनाएंगे तब इसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। क्या बोलते हैं? पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ, यहां A क्रॉस B आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है, लेट A एंड B बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ A इक्वल टू 3, नंबर ऑफ B इक्वल टू 2, नंबर ऑफ A इक्वल टू 3, number of B equal to 4 equal to 2 if x comma 1, फिर क्या है y comma 2, क्वेश्चन लिख रहा हूं, z comma 1 और इन A क्रॉस B फाइंड A एंड B। ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है, बी के अंदर 2 एलिमेंट्स है, ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन है, आपको बोलना है सेट ए के अंदर कौन कौन एलिमेंट आएगा, सेट बी के अंदर कौन कौन एलिमेंट आएगा। ए इक्वल टू पहला एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर का होता है वो सेट ए के अंदर आएगा, एक्स कामा वाई कामा जेड। बी के अंदर क्या क्या आएगा? 1 2 1, इसका मतलब 1 कामा 2 आएगा। अगर आप ए क्रॉस बी करोगे, एक्स कामा 1 यस, एक्स कामा 2, एक्स कामा 1, वाई कामा 1। if x comma 1, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 to the 6 आना चाहिए। अब इसमें कोई कोई बचे फाइंड ए एंड बी, वो तो हमने निकाला ए और बी, मगर ए क्रॉस बी के अंदर सब कौन कौन आएगा? x1 x2 y1 y2 z1 z2। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पे 3 into 2 3 to the 6 आना चाहिए, इसने 3 ही दिया। टोटल हम लिख भी सकते हैं ए क्रॉस बी के अंदर एक्चुअली कौन कौन एलिमेंट आएगा, रिमेनिंग एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं। कौन कौन आएगा हम पहले से ही लिखेंगे, x1 x2 y1 कामा y2 z1 कामा z2। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज 6। अब 3 ऑर्डर पे से दिया है, x1 y2 z1, x1 y2 z1। द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर x2 y1 come and Z to remain। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।